to IFFI 2023, the 54th edition of the International Film Festival of India in Goa has kicked off. Cine enthusiasts are present there in large numbers. Union INB Minister and Goa Chief Minister Pramod Sawant inaugurated IFFI 2023. It's going to go on till the 28th of this month in Goa. A host of film industry veterans are present there, and for more on this, NewsX has exclusively spoken with Union Minister Anurag Thakur. नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स, और आज हम आपका सीधा रुख कर रहे हैं गोवा से, जहां 54th IFFI का आगाज हो चुका है। हमारे संग इस पे बातचीत करने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। धन्यवाद। हाउ इज द 54th IFFI अब तक का कैसा अनुभव आपका रहा है, और दर्शक आपको यहाँ क्या बता रहे हैं? मुझे तो उदय जी आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि मेरे से बहुत साल पहले से आप IFFI को देखते भी आए हैं, कवर करते भी आए हैं, लेकिन जितना मेरा फीडबैक है, लोग बहुत खुश हैं। लगातार IFFI का स्तर बढ़ रहा है, भारतीय फिल्मों का और फिल्म फेस्टिवल का स्तर बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, OTT वेब सीरीज़ अवार्ड भी जो भारत में कंटेंट बना उसके लिए शुरू किया गया, यानी कि अब OTT पे भी आपको एक अवार्ड मिलेगा। और जो फिल्में हैं उनकी खरीद के लिए भी एक बड़ा फिल्म बाज़ार, जहाँ 1000 के लगभग लोग दुनिया भर से आए हैं। आज तक की सबसे ज़्यादा फिल्मों की नॉमिनेशन, लगभग 3000 फिल्में, पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा। ये अपने आप में दिखा रहा है कि भारत में बहुत कुछ नया हो रहा है। फिर बुक टू बॉक्स ऑफिस, ये हमने नया इनिशिएटिव लॉन्च किया कि आपकी किताब से सिनेमा तक कैसे लेकर जाएं। तो बहुत सारे लोग अपने आइडियाज़ पिच कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी अनेक हमने फर्स्ट किए हैं, जैसे इंसेंटिव लॉन्च किया। $4 मिलियन के लगभग 30 करोड़ रुपया मिलेगा अगर आप भारत में फिल्म बनाते हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को हम यहाँ पर निमंत्रण दे रहे हैं। इसी तरह से ही अगर आप 5% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा अगर भारतीय कंटेंट भी उसमें आप परोसते हो। तो मुझे लगता है भारत को प्रोजेक्ट करने के लिए और भारत में रोज़गार स्वरोजगार के अवसर खड़े करने के लिए एक बड़ा मौका है। और विशेष तौर पे फिल्मों को लेके जब ये लोग यहाँ शूट करने आएंगे तो जानेंगे कि भारत में लाइटमैन, कैमरामैन, मेकअप मैन से लेके फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तक बेस्ट क्वालिटी के कम दाम पे आपको मिल सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट सॉफ्टवेयर और बेस्ट काम करने वाले मिल सकते हैं। तो इंडिया कुड बी अ पैकेज फॉर द वर्ल्ड टू कम मेक द फिल्म्स इन इंडिया एंड डू द पोस्ट प्रोडक्शन वर्क इन इंडिया ऑल्सो। जी, अगर हम बात करें अवार्ड्स के बारे में भी, तो इस बार 2 खास अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। एक तो ओपनिंग सेरेमनी में माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया, और अब माइकल डगलस जो हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, उनको भी एक अवार्ड दिया जाएगा, और वो खुद शायद यहाँ आएंगे उसके लिए। देखिए, सत्यजीत रे एक ऐसा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, एक तरह से कहें तो भीष्म पितामह या शुरुआत जैसे की गई। और दूसरा उनके नाम से जो अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। माइकल डगलस एक बहुत बड़े अभिनेता, ये हॉलीवुड के हैं, और अमेरिका से स्पेशली अपनी पत्नी, उनके और बेटे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। तो हमारे युवा साथियों की मास्टर क्लास भी लेंगे और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी लेंगे। इसी तरह से भारतीय सिनेमा में 4 दशकों तक लोगों का दिल जीतने वाली, मनोरंजन करने वाली माधुरी दीक्षित, उनको कल अवार्ड दिया गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि इन सब लोगों ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड को स्वीकारा भी है और व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आए। जी, OTT की बात की जाए अनुराग जी, तो OTT का भी आपने मिश्रण किया है IFFI के संग। हम देख रहे हैं कि कई OTT प्लेटफॉर्म्स अपने नए फिल्म टाइटल्स की घोषणा यहाँ कर रहे हैं, मास्टर क्लासेस में भी भाग ले रहे हैं। तो ये OTT और सिनेमा का मिश्रण कैसे आपने किया? आपने बहुत ठीक कहा उदय जी। जैसे मान लीजिए करण जौहर कल आए थे, तो मास्टर क्लास युवाओं के लिए जो किसी छोटे छोटे गांव से चुने गए हैं, लेकिन उनमें प्रतिभा है, उनमें कुछ कर दिखाने की इच्छा है, और इन 600 एप्लीकेशन में से 75 को चुना गया है। और ये भविष्य के हमारे फिल्म निर्माता हैं। पिछले 2 सालों में जो हमने चुने, उनमें से कईयों की आज एनिमेटेड फिल्म्स टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में बहुत धूम मचाई उन्होंने। ऐसे कुछ का IFFI में इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे लगता है अगले 10 सालों में 1000 से ज़्यादा हमारे पास ऐसे युवा होंगे।
अब जब प्रमोशन की बात आती है तो एक और पंकज त्रिपाठी आके मास्टर क्लास भी लेते हैं, दूसरी ओर अपनी फिल्म कड़क सिंह को प्रमोट करते हैं। अगर करण जौहर आते हैं तो ए वतन मेरे वतन अपनी मूवी को आने वाली सारा अली खान के साथ आके उसको प्रमोट करते हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। लोगों को लगता है यहाँ हज़ारों नहीं करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं। तो ये खुशी इस बात की है कि अब ये सरकारी टाइप कोई प्रोग्राम नहीं, एक सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का रूप ले रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हर साल इसका स्तर बढ़ते रहे आपके निर्देशाओं द्वारा, और उम्मीद करते हैं इट मेक्स इंडिया इवन मोर प्राउडर इन द नेक्स्ट फ्यू Thank डेज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.